चीन अपने सफर के एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां वो एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले समय की पुरानी कहानियों से अलग ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि चीन ने दशकों पहले क्या किया था। ये इस बारे में है कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है। इस समय जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं, वही आने वाले समय में पूरी दुनिया का भविष्य तय करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चीन अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशंस ला रहा है और साथ ही कुछ बड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। चीन की इकोनॉमी अभी भी ग्रो कर रही है, लेकिन पहले जैसी तेज रफ्तार से नहीं। साल 2022 में चीन की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3% रही, जो पिछले कई दशकों में सबसे कम थी। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह गिरावट नहीं है, बल्कि एक बदलाव है, जहां इकोनॉमी अब इनोवेशन और बैलेंस पर ज्यादा फोकस कर रही है। इस समय चीनी सरकार डोमेस्टिक कंजम्पशन और हाईटेक इंडस्ट्रीज पर जोर दे रही है। हाल के वर्षों में लाई गई ड्यूअल सर्कुलेशन स्ट्रेटेजी का मकसद है फॉरेन मार्केट्स पर निर्भरता कम करना और टेक्नोलॉजी व प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस बढ़ाना। इसी दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट है शंघाई फ्री ट्रेड जोन 2.0। 2023 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट फाइनेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी इनोवेशन का ग्लोबल हब बनने की कोशिश है। यहाँ फॉरेन कंपनीज के लिए पॉलिसीज को ज्यादा ओपन बनाया गया है, साथ ही लोकल इंडस्ट्रीज को भी मजबूत किया जा रहा है। शंघाई को एशिया का फाइनेंशियल पावर हाउस बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। टेक्नोलॉजी के मामले में चीन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन अपने खुद के चिप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए $150 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। लक्ष्य साफ है, इंटेल और TSMC जैसे यूएस सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना। इसी साल चीनी कंपनियों ने AI चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़ी ब्रेक थ्रूज का ऐलान किया है। उदाहरण के लिए चीनी कंपनी कैम्बरकॉन ने नए AI प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को टक्कर देते हैं। इनका इस्तेमाल स्मार्ट सिटी से लेकर ऑटोनॉमस व्हीकल्स तक में किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी भी चीन का एक बड़ा फोकस एरिया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर बना हुआ है और 2024 में उसने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की योजना भी पेश की। इसका मकसद इंडस्ट्रीज को क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलाना है, ताकि कोल और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भी लगातार फैल रही है, लेकिन अब ये पहले से ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो गई है। पहले जहां ये डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक सीमित लगती थी, अब ये इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक सटल तरीका बनती जा रही है। हाल के प्रोजेक्ट्स में चीन से ईस्टर्न यूरोप को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल लाइन और अफ्रीका व साउथ ईस्ट एशिया में 5G नेटवर्क इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ रोड्स और पोर्ट्स बनाने के लिए नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी बनाने का तरीका है चाइनीज टेक्नोलॉजी और फंडिंग पर। हालांकि कई एनालिस्ट्स इसके खतरे भी बता रहे हैं। कई देश अब कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और बेहतर टर्म्स की मांग कर रहे हैं, क्योंकि डेट ट्रैप को लेकर डर बढ़ रहा है। साथ ही चीन अपनी मिलिट्री को भी तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। आज पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA एक हाईटेक फोर्स बनने पर काम कर रही है। J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और एडवांस्ड नेवल शिप्स इसका संकेत हैं कि चीन फ्यूचर पावर प्रोजेक्शन की तैयारी कर रहा है। 2022 में चीन ने अपने चियांगोंग स्पेस स्टेशन का आखिरी मॉड्यूल लॉन्च किया, जिससे उसका खुद का फुल्ली फंक्शनल स्पेस स्टेशन पूरा हो गया। अब अमेरिका के अलावा चीन ही ऐसा देश है जिसका अपना स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में मौजूद है। इसके अलावा चीन एंटी सैटेलाइट वेपन्स पर भी काम कर रहा है और ताइवान व साउथ चाइना सी के पास रेगुलर मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, जिससे टेंशन्स बढ़ रही हैं। डोमेस्टिक लेवल पर चीन डिजिटल फाइनेंस और स्मार्ट सिटीज में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलीपे और वीचैट पे जैसे प्लेटफॉर्म्स इतने कॉमन हो चुके हैं कि छोटे गांवों की दुकानों में भी कैशलेस पेमेंट नॉर्मल बात बन गई है। शेंजेन और हंगेजो जैसे शहर स्मार्ट टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग ग्राउंड बन चुके हैं, जहां ट्रैफिक, एनर्जी ग्रिड्स और सिटी सिस्टम्स AI के जरिए कंट्रोल हो रहे हैं। अगले 5 सालों में चीन इस मॉडल को और कई सिटीज में लागू करने की योजना बना रहा है। लेकिन चीन की ग्रोथ बिना प्रॉब्लम्स के नहीं है। चीन इस समय अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहा है। 2022 में फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.09 चिल्ड्रन पर वुमन रह गई, जो दुनिया में सबसे कम रेट्स में से एक है। इससे वर्कफोर्स के श्रिंकिंग और एजिंग पॉपुलेशन को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज भी एक बड़ी चैलेंज है। हालांकि चीन रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर है, फिर भी वह दुनिया की करीब 56% कोल कंजम्पशन करता है। सरकार ने 2030 तक एमिशंस पीक करने और 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस पर संदेह जता रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस भी चीन के लिए और जटिल होती जा रही हैं। 2024 में US चाइना राइवलरी और ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिका ने सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी पर रेस्ट्रिक्शंस और सख्त कर दी हैं।
ताइवान का मुद्दा अब भी बेहद सेंसिटिव बना हुआ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसके आसपास मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा चुका है। दुनिया इस हालात को ध्यान से देख रही है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का खतरा पहले से ज्यादा लगता है। इसी बीच चीन यूरोपियन यूनियन, रशिया और डेवलपिंग नेशंस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका के विकल्प के रूप में खुद को पेश कर सके। तो सवाल यह है, क्या चीन अगली सुपर पावर है? चीन निस्संदेह दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक बनने की राह पर है, लेकिन अभी उसे पूरी तरह सुपर पावर कहना शायद जल्दबाजी होगी। उसकी स्ट्रेंथ्स बहुत बड़ी हैं, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास। लेकिन चैलेंजेस भी उतनी ही बड़ी हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बढ़ता डेट और तनावपूर्ण ग्लोबल रिलेशंस। आने वाले दशक में यह तय होगा कि चीन इन अंदरूनी समस्याओं को कैसे संभालता है और साथ ही अपने ग्लोबल एम्बिशंस को कैसे आगे बढ़ाता है। अगर वो इसमें सफल रहा तो दुनिया एक नई सुपर पावर को उभरते हुए देख सकती है, लेकिन अगर वो इन चुनौतियों के साथ खुद को अडेप्ट नहीं कर पाया तो उसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है या पूरी तरह रुक भी सकती है।